के हर मेंबर को मारती है और उनका सबसे बड़ा लीडर चार्ल्स एक्सिलियर यानी प्रोफेसर एक्स भी वांडा के डार्क होल्ड की शक्तियों के सामने हार जाता है। स्ट्रेंज और अमेरिका एक बार फिर भागते हैं और एक और मल्टीवर्स में जाते हैं जहां स्ट्रेंज अपनी शक्तियां खो देता है। यहाँ वो एक और स्ट्रेंज से मिलता है जो ज़ॉम्बी स्ट्रेंज है। ज़ॉम्बी स्ट्रेंज स्ट्रेंज को बताता है कि उसने डार्क होल्ड का इस्तेमाल किया था और इस वजह से वो ज़ॉम्बी बन गया था। स्ट्रेंज को एहसास होता है कि उसे भी डार्क होल्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि वो वांडा को रोक सके। स्ट्रेंज डार्क होल्ड का इस्तेमाल करता है और वांडा से लड़ने के लिए एक दूसरे मल्टीवर्स में जाता है। वहां स्ट्रेंज वांडा को रोकता है और अमेरिका को वांडा के बुरे इरादों से बचाता है। आखिर में अमेरिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वांडा को उसके बच्चों से मिलवाती है, लेकिन इस बार उन बच्चों के माँ बाप वांडा नहीं बल्कि एक अलग मल्टीवर्स की वांडा है। जब उस मल्टीवर्स की वांडा हमारी वांडा को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो जो कर रही है वो गलत है। वांडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो डार्क होल्ड की किताब को खत्म कर देती है ताकि कोई और उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। फिल्म के आखिर में स्ट्रेंज वापस अपने यूनिवर्स में लौट आता है और अमेरिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मल्टीवर्स में घूमने का फैसला करती है। स्ट्रेंज को भी एहसास होता है कि उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल हो सकता है और वो डार्क होल्ड को हमेशा के लिए दफना देता है। फिल्म का आखिरी सीन स्ट्रेंज की तीसरी आंख का खुलना दिखाता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आगे मल्टीवर्स में और भी मुश्किलात आने वाली हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में स्ट्रेंज एक नई और खतरनाक दुश्मन से मिलता है जो उसे डार्क डिमेंशन में आने का कहती है। ये कहानी मल्टीवर्स की शक्तियों, बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन वीएफएक्स से भरी हुई है, जो हमें बताती है कि मल्टीवर्स में हर चीज़ मुमकिन है।